जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। दोस्तों ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है परंतु इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन टॉपिकों से एग्ज़ामों में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है मैकमोहन रेखा। ये किन देशों के बीच को विभाजित करता है? तो भारत एवं चीन को। कौन? तो मैकमोहन रेखा। इसका जो है कुछ हम लोग डिटेल देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। किनके बीच है? तो भारत और तिब्बत के बीच। यह सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। कब अस्तित्व में आई थी? तो आपको ये हो गया 1914 में। अगला पॉइंट है इसका, यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। पूछेगा मैकमोहन रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये किस राज्य से होकर गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अरुणाचल प्रदेश से। अगला है हमारा रेड क्लिफ रेखा। अगला है रेड क्लिफ रेखा, भारत एवं पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा जो है किनके बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रेड क्लिफ से आप लोग याद रखिएगा रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया में क्या होता है, कभी भी छापा पड़ जाता है तो वहीं से याद रखिएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है कभी भी युद्ध हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको? रेड क्लिफ रेखा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं अपने लोग। भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया। ये याद रखिएगा आप लोग, जो रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया? तो ये खींचा गया 17 अगस्त 1947 को। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन सन 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है, एवं 15 अगस्त 1947 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। यहाँ हो जाएगा आप लोगों को लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये हो जाएगा माउंट बेटन। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है उसको भी आप लोग देख लीजिए। इस विभाजन के अंतर्गत सबसे अहम व्यक्ति सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पाकिस्तान के विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी। किसको सौंपी थी? सिरिल रेडक्लिफ को। इसलिए इस रेखा का नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा रखा गया। चलिए अगला देखते हैं कौन सी रेखा है। ये है हमारा हिंडनबर्ग रेखा। यह रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड को विभाजित करता है। किसको करता है? तो जर्मनी एवं पोलैंड को। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन प्रथम विश्व युद्ध के 1917 ईस्वी के दौरान यह रेखा जो है पीछे हट गई थी। क्या हुई थी? तो ये पीछे हट गई थी। सिगफ्रीड लाइन फ्रांस की अपनी सीमा के साथ जर्मनी द्वारा खींची गई किलेबंदी की सीमा रेखा है। अब अगला है 38वीं डिग्री समांतर रेखा। यह जो है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। इसका डिटेल चलिए देख लेते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में
होने वाले पोट्सडैम सम्मेलन में अमेरिकी सैन्य योजनाकारों द्वारा इस लेखा का सीमांकन किया गया था। किस सम्मेलन में? पोट्सडैम सम्मेलन में, ठीक है, अमेरिकी सैन्य योजनाकारों के द्वारा। अगला है हमारा मैगिनान्ट रेखा। कौन है? मैगिनान्ट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस को विभाजित करने वाली रेखा है। किसको किसको विभाजित करता है मैगिनान्ट रेखा? तो जर्मनी एवं फ्रांस को। यह रेखा 1929 से 1938 के बीच खींचा गया था। पूछेगा आप लोगों को मैगिनान्ट रेखा जो है कब से कब तक खींचा गया? तो ये खींचा गया था आप लोगों को 1929 से लेके 1938 ईस्वी के बीच में। अगला है 49वीं समानांतर रेखा। यह किनके बीच है? यूएसए एवं कनाडा के बीच। अगला है मनरहीम रेखा। ये है आपको रूस एवं फिनलैंड के बीच। किनके बीच है मनरहीम रेखा? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच। मनरहीम रेखा दो देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है। मनरहीम रेखा जो है किन्हीं दो देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है। यह रेखा एक ऐतिहासिक सीमा रेखा थी जो कब से कब तक? 1940 से 1944 तक फिनलैंड सोवियत संघ के बीच विद्यमान थी। किनके बीच थी? तो फिनलैंड सोवियत संघ के बीच, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपने लोग ड्यूरन रेखा। कौन सी रेखा? ड्यूरन रेखा। ये किनके बीच खींचा गया है? तो ये है आपको पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 1430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम ड्यूरन रेखा है। आपको पूछेगा जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है 1430 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उस सीमा का नाम क्या है? तो ड्यूरन रेखा। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये भी हो जाएगा आपको ड्यूरन रेखा। इसका अगला पॉइंट है यह रेखा 1896 में एक समझौते के द्वारा स्वीकार की गई थी। यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। भू राजनीतिक तथा भू नीति की दृष्टि से ड्यूरन रेखा को जो है विश्व का सबसे खतरनाक सीमा माना जाता है। विश्व का सबसे खतरनाक सीमा किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको ड्यूरन रेखा को। याद रखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे खतरनाक सीमा कौन सा है? ड्यूरन रेखा। अफ़गानिस्तान इस सीमा को अस्वीकार कर रहा है। अफ़गानिस्तान जो है ड्यूरन रेखा को क्या कर रहा है? स्वीकार नहीं कर रहा है, यानी अस्वीकार कर रहा है। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।